प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार भक्ति प्रवाह में। आज का यह पावन बुधवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि भगवान श्री गणेश की दिव्य कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। यह वह मंगलमय क्षण है जब प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक, बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता, सिद्धि और रिद्धि के स्वामी भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि का प्रकाश फैलाने के लिए स्वयं कृपा दृष्टि डालते हैं। दर्शक बंधु, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी न कभी कठिनाइयां, बाधाएं, चिंताएं या संघर्ष न आते हों। कभी व्यापार में हानि होती है, कभी नौकरी में परेशानी आती है, कभी परिवार में अशांति जन्म लेती है, तो कभी मन स्वयं ही निराशा और भ्रम के अंधकार में भटकने लगता है। मनुष्य पूरी मेहनत करता है, पूरी निष्ठा से प्रयास करता है, फिर भी सफलता उससे दूर दिखाई देती है। ऐसे समय में भगवान श्री गणेश का स्मरण ही वह दिव्य शक्ति बन जाता है जो जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भक्त बुधवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भाव से भगवान श्री गणेश की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे विघ्न, संकट और दुर्भाग्य दूर होने लगते हैं। उसके मन में नई ऊर्जा का संचार होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और जीवन में सुखद परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे उगता हुआ सूर्य रात के अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही गणेश जी की कृपा जीवन के दुखों और बाधाओं को समाप्त कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन की उन सभी परेशानियों को याद कीजिए जो आपको भीतर ही भीतर परेशान करती हैं। वह चिंता जो रातों की नींद छीन लेती है, वह समस्या जो बार बार आपके मार्ग में रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है, वह इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही, वह लक्ष्य जो अभी भी दूर दिखाई देता है। आज इस पावन बुधवार के दिन उन सभी चिंताओं को भगवान श्री गणेश के चरणों में समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां भगवान की कृपा अवश्य उतरती है। भगवान श्री गणेश केवल विघ्नों को दूर करने वाले देवता ही नहीं हैं, वे ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धैर्य और सफलता के प्रतीक भी हैं। उनका विशाल मस्तक हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है। उनके बड़े कान हमें अच्छी बातें सुनने की सीख देते हैं। उनकी छोटी आंखें हमें लक्ष्य पर केंद्रित रहने का संदेश देती हैं और उनका विशाल हृदय हमें प्रेम, करुणा और क्षमा का मार्ग दिखाता है। इसलिए गणेश कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाली प्रेरणा भी है। कई बार मनुष्य भगवान से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों हैं? मेरे कार्य बार बार क्यों रुक जाते हैं? मुझे सफलता कब प्राप्त होगी? मेरे परिवार में सुख और शांति कब आएगी? दर्शक बंधु, संभव है कि आज की यह पावन कथा ही उन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की भक्ति और भगवान की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब असंभव भी संभव हो जाता है और जीवन नई दिशा प्राप्त करता है। इसलिए आज की इस कथा को केवल कानों से मत सुनिए, बल्कि हृदय से अनुभव कीजिए। प्रत्येक शब्द को अपने जीवन से जोड़िए, प्रत्येक संदेश को आत्मसात कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप भी भगवान श्री गणेश के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। जब मन में श्रद्धा, विचारों में पवित्रता और कर्मों में सत्यता आ जाती है, तब सफलता स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देती है। दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ कथा को पूर्ण रूप से सुनता है, उसे कथा का संपूर्ण पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। हो सकता है कि कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक शिक्षा, कोई एक दिव्य संदेश आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। यदि आप भगवान श्री गणेश में आस्था रखते हैं, तो इस पावन कथा को प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे आध्यात्मिक परिवार भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य करें, ताकि भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, श्री राम, श्री कृष्ण और सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाएं और प्रेरणादायक संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को श्रद्धा से भरें, अपनी सभी चिंताओं को गणेश जी के चरणों में समर्पित करें और भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार कथा की दिव्य यात्रा प्रारंभ करें। ओम गम गणपतये नमः।
श्री गणेशाय नमः। जय बुरीमान देव। प्राचीन काल में अयोध्या से सटे एक छोटे से राज्य मधुपुरी पर राजा विक्रमसेन का शासन था। वे अत्यंत प्रतापी, विद्वान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई निर्धन नहीं रहता था। फिर भी राजा के मन में एक अतृप्ति थी। वे चाहते थे कि उनका राज्य सबसे समृद्ध, सबसे सुखी और सबसे प्रसिद्ध हो। इसके लिए वे प्रतिदिन नए नए यज्ञ करते, विद्वानों की सभाएं बुलाते और कोषागार का दान पुण्य में अथाह धन लुटाते। लेकिन जितना वे देते उतनी ही उनकी चाह बढ़ती जाती। उनके मंत्री और प्रजा तो प्रसन्न थी, पर राजा स्वयं कभी संतुष्ट नहीं थे। एक बुधवार की प्रातः जब राजा अपने दरबार में विराजमान थे, एक वृद्ध तपस्वी दरबार में आए। उनका शरीर मटमैला, वस्त्र जर्जर, परंतु आंखों में एक अलौकिक तेज था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और आसन दिया। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं आपके यश और दान पुण्य से बहुत प्रभावित हूं, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आती। आपके राज्य की प्रजा तो सुखी है, पर आप स्वयं उदास क्यों दिखते हैं? आपकी आंखों में एक अजीब सी खोज है, जैसे आपने कुछ पा लिया हो, फिर भी उसे खो रहे हैं। राजा ने कहा, महात्मन, आपने सही पहचाना। मुझे सब कुछ है, फिर भी मुझे कुछ नहीं है। मेरा राज्य समृद्ध है, पर मुझे लगता है कि इससे अधिक भी संभव है। मैं अधिक धन, अधिक मान, अधिक प्रसिद्धि चाहता हूं। बुधवार का दिन बुद्धि और वाणी का दिन है, पर मेरी बुद्धि तो सिर्फ इसी लोभ में उलझी रहती है। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आप मेरे साथ एक यात्रा पर चलना चाहेंगे? बस 1 घंटे की, लेकिन शर्त यह है, जो मैं कहूं जो हो सका कहूं, बिना प्रश्न किए वैसा ही करना होगा। राजा सहर्ष तैयार हो गए। तपस्वी ने उन्हें अपने पीछे पीछे चलने को कहा। वे दोनों राजमहल से निकले, नगर के समृद्ध बाजारों से गुजरे, हरे भरे खेतों से होते हुए एक सुनसान पहाड़ी की तरफ बढ़े। वहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर अंधेरा था। बस एक कोने में मिट्टी का एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी लौ नन्ही थी, कांपती हुई, पर अडिग। तपस्वी ने राजा से कहा, यह दिया ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। राजन, अब आप इस दिए की लौ को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखिए। राजा को आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने आज्ञा मानी। उन्होंने अपनी हथेली उस ज्योति के ऊपर रखी और मुट्ठी बंद करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुट्ठी बंद की, लौ बुझ गई। उन्होंने फिर से तपस्वी की ओर देखा। तपस्वी ने फिर से दिया जलाया और बोले, अब दोबारा प्रयास करो, पर इस बार मुट्ठी मत बंद करो। बस हथेली खुली रखो और लौ को थामने की कोशिश करो। राजा ने खुली हथेली से उस ज्योति को पकड़ना चाहा, पर लौ उंगलियों से फिसलती रही। वह थमती ही नहीं थी। कई बार प्रयास करने पर भी राजा असफल रहे। तब तपस्वी ने कहा, राजन, क्या आप समझ गए कि यह दिया क्या सिखाता है? राजा निरुत्तर थे। तपस्वी ने आगे कहा, यह दिया ही बुधवार का संदेश है। बुध ग्रह बुद्धि, विवेक और वाणी का कारक है, पर इसकी सबसे गहरी शिक्षा है, जो पकड़ में आता है वही सच्चा नहीं, और जो सच्चा है वह कभी पकड़ में नहीं आता। ज्योति को तुम न तो मुट्ठी में बंद कर सके, न खुली हथेली में थाम सके। फिर भी वह थी, और उसकी उपस्थिति ने अंधकार को दूर कर दिया। राजा को कुछ समझ आया, फिर भी वे स्पष्ट नहीं थे। तपस्वी ने उन्हें गुफा के बाहर लाया और एक पत्थर पर बैठाया। अब सूर्य मध्य आकाश में था। तपस्वी ने एक नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस नदी को देखो, वह निरंतर बहती है। क्या तुम उसी नदी का पानी 2 बार ग्रहण कर सकते हो? राजा ने कहा, नहीं, क्योंकि पानी बहता रहता है, हर पल बदलता है। तपस्वी, ठीक, अब अपने जीवन की ओर देखो। तुमने धन संग्रह किया, कोष भरे, सेना बढ़ाई, प्रजा को सुख दिया, पर क्या तुमने कभी अपने मन की नदी को देखा? वह नदी भी बहती है, विचारों की, इच्छाओं की, आशाओं की, पर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम एक पल की प्रसिद्धि को स्थायी बनाना चाहते हो। तुम आज की संतुष्टि को कल तक खींचना चाहते हो। यही तुम्हारी भूल है। राजा ने कहा, पर महात्मन, मैं तो अपने राज्य की उन्नति के लिए यह सब करता हूं। तपस्वी, नहीं, तुम अपने अहंकार की उन्नति के लिए करते हो। असली उन्नति तो वह है जो बिना मांगे मिले। जैसे वह नदी बिना मांगे अपना जल देती है, जैसे वह दिया बिना मांगे उजाला बिखेरता है। बुधवार का व्रत या पूजन सिर्फ बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि बुद्धि का वास्तविक स्वरूप निर्लिप्तता है। राग द्वेष से परे,
लाभ हानि से परे। राजा के मन में नई जिज्ञासा जागी। उन्होंने पूछा, तो फिर मैं अपनी बुद्धि का सही उपयोग कैसे करूं? तब तपस्वी ने उन्हें 3 सरल परंतु गूढ़ बातें बताईं। पहली, प्रत्येक प्रातः सोचो कि आज मैं किसी एक व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के केवल उसकी सुनने की शक्ति भेंट करूंगा। तुम बहुत बोलते हो राजन, समालन, पर सुनते कम हो। बुधवाणी तभी सार्थक होती है जब वह सुनने की कला से जन्मी हो। दूसरी, प्रत्येक अपराह्न जब सूर्य ढले, एक पल के लिए अपनी सारी उपलब्धियों को भूलकर अपने हाथों को देखो। ये हाथ किसी को सहारा दे सकते हैं, किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, कोई पुस्तक लिख सकते हैं, या बस किसी का हाथ थाम सकते हैं। हाथों की सच्ची संपत्ति उनका खालीपन है। जितने खाली होंगे उतना अधिक वे ग्रहण कर सकेंगे। तीसरी, रात्रि को सोने से पहले अपने मन से पूछो, क्या आज मैंने कोई ऐसी बात कही जो सच नहीं थी? क्या मैंने किसी को दुखी किया? क्या मैं अपने अहंकार के कारण किसी से टकराया? यदि हां, तो कलम और कागज लेकर लिखो और फिर वह पन्ना जला दो। बुधवार की रात वह रात है जब अशुद्ध विचारों को भस्म हो जाना चाहिए। राजा ने यह सब ध्यान से सुना। उन्हें एहसास हुआ कि इतने वर्षों में उन्होंने कभी इतनी गहराई से न तो सुना, न देखा, न सोचा। उन्होंने तपस्वी को धन्यवाद दिया और महल लौट आए। उस रात जब पूरा महल सो गया, राजा ने अपने कक्ष में बैठकर पहली बार अपनी सांसों को गिना। उन्होंने देखा कि उनकी श्वास बिना किसी प्रयास के आती जाती है, जैसे वह नदी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का असली बुधवार हर रोज आता है। वह दिन जब हम अपनी बुद्धि को पहचानते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और अपनी सोच को स्पष्ट करते हैं। अगली सुबह राजा ने दरबार में घोषणा नहीं की कि वे कोई नया कर लागू करेंगे, न ही किसी युद्ध की घोषणा की, बल्कि उन्होंने सबसे पहले अपने मंत्री को बुलाया और पूछा, बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस बात से दुखी हो? मंत्री स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपने राजा को इतना सौम्य और एकाग्र देखा। धीरे धीरे राजा ने हर बुधवार को मौन वाणी का अभ्यास शुरू किया। वे पूरा दिन सिर्फ वही बोलते जो अत्यंत आवश्यक हो। बाकी समय वे सुनते, पढ़ते, लिखते और सोचते। प्रजा ने देखा कि उनके राजा अब ज्यादा शांत हैं, पर उनके निर्णय ज्यादा सटीक हैं। राज्य की आय घटी नहीं, बल्कि नई योजनाओं से बढ़ी। पर सबसे बड़ा परिवर्तन राजा के भीतर हुआ। वे अब रात को बिना किसी चिंता के सोने लगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, और जो कल नहीं हुआ वह परसों, पर जो आज है वही सबसे मूल्यवान है। एक बार फिर वे तपस्वी से मिलने गए, इस बार खाली हाथ। न कोई भेंट, न कोई उपहार। तपस्वी ने पूछा, कैसे हो राजन? राजा ने कहा, अब मैं जानता हूं कि मैं वह दिया हूं। मुझे किसी को अपना प्रकाश देने के लिए स्वयं को जलाना नहीं पड़ता। मैं तो स्वयं प्रकाश हूं और मुझे अपनी लौ पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं उसे खुली हथेली में रखता हूं तब वह सबको दिखती है। जब मैं मुट्ठी बंद करता हूं तो अंधकार ही रहता है। तपस्वी प्रसन्न हुए और बोले, अब तुमने बुधवार की सच्ची कथा समझ ली। बुध ग्रह न तो किसी को धनवान बनाता है, न दरिद्र। वह तो बस दर्पण है। जैसा तुम हो वैसा ही दिखाता है। यदि तुम भीतर से शांत हो तो बाहर की कोई हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यदि तुम भीतर से अशांत हो तो चांदी सोना भी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज बुधवार के दिन अपने घर में दिया जलाता है या किसी मंदिर में जाकर बुद्धदेव को सिंदूर चढ़ाता है। यह कथा उस किसान के लिए है जो सुबह खेतों में निकलने से पहले एक पल रुककर आकाश की ओर देखता है। यह कथा उस विद्यार्थी के लिए है जो परीक्षा के तनाव में बुधवार को विशेष पूजा करता है, पर यह भूल जाता है कि सच्ची बुद्धि तो उसकी लगन और ईमानदारी में है। यह कथा उस व्यापारी के लिए है जो बुधवार को नई सौदेबाजी करता है, पर यह नहीं देखता कि उसके इर्द गिर्द कितने लोग उससे आशा बांधे बैठे हैं। बुधवार की पूजा का अर्थ है अपनी वाणी को संयमित करना। गलत शब्दों से जो घाव होते हैं वे बाणों से भी गहरे होते हैं। वाणी सरस्वती का स्वरूप है और बुध सरस्वती के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए जब भी आप बुधवार को कुछ बोलें, सोच लें, तुहा है नहीं, क्या मेरे शब्द सत्य हैं? क्या वे मधुर हैं? क्या वे आवश्यक हैं? ये 3 कसौटियां आपको न केवल बुध के अनुकूल बनाएंगी, बल्कि आपके पूरे जीवन को सौम्य बना देंगी। एक और गहरा पहलू,
बुध ग्रह को हरा रंग प्रिय है। हरा रंग प्रकृति का है, शीतलता का है, संतुलन का है। जब भी आप बुधवार को कोई हरा वस्त्र पहने या हरी सब्जी दान करें तो यह न समझें कि यह महज एक अनुष्ठान है। इसका अर्थ है अपने मन के जंगल को हरा भरा रखें, क्रोध को आग मत बनने दें, उस समय उसे पत्ते की तरह कोमल रहने दें, जल्दबाजी को हवा मत बनने दें, उसे नदी की तरह अपना रास्ता खोजने दें। आजकल के जीवन में बुधवार का असली उपयोग हम भूल गए हैं। हम तो बुधवार को नई कार, नया फोन, नई नौकरी या नए रिश्ते की कामना करते हैं, पर यह कामना करना भी एक प्रकार का मोह है। बुध तो हमें सिखाता है नई से बढ़कर अच्छी है और अच्छी से बढ़कर सच्ची है। एक सच्ची वाणी, एक सच्ची सोच, एक सच्ची समझ, यही बुधवार का वरदान है। मैं आपको एक और छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। एक बार एक भक्त ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, मैं हर बुधवार उपवास रखता हूं, हरा चंदन लगाता हूं, पीले फूल चढ़ाता हूं, फिर भी मेरी बुद्धि तेज नहीं होती, मेरा भाग्य नहीं खुलता। गुरु ने शांत भाव से कहा, बेटा, तू बुध को भोजन न देकर खुद भूखा रहता है। यह पुण्य नहीं, पाप है, क्योंकि भूखा पेट सोच ठीक नहीं कर सकता। तू चंदन तो लगाता है पर मन में द्वेष रखता है, यह पाखंड है। तू फूल तो चढ़ाता है पर दूसरों के लिए तेरे मन में कांटे हैं, यह मूर्खता है। सच्ची पूजा है भूखों को भोजन देना, अपने मन का चंदन यानी शीतलता हर किसी पर लगाना और अपनी वाणी से फूल बिखेरना, कांटे नहीं। भक्त को बड़ी चोट लगी, पर सच्ची चोट ही जागृति लाती है। उस दिन से उसने बुधवार को न केवल बुद्धदेव और कुमारदेव पास से बल्कि उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को प्रत्यक्ष जीवन में उतारा। धीरे धीरे उसकी बुद्धि तीव्र हुई, उसकी वाणी प्रभावशाली हुई और उसके निर्णय अचूक होने लगे। तो आज के इस बुधवार शिष्यवार इस कथा को सुनकर आप भी अपने भीतर झांकिए। देखिए कि आपकी बुद्धि का कितना प्रयोग आप अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और कितना दूसरों की भलाई के लिए। आपकी वाणी कितनी मीठी है और कितनी तीखी, आपके विचार कितने ऊंचे हैं और कितने पतित। बुधवार का हर पल आपको यह अवसर देता है कि आप अपने आप को सुधारें, संवारें और उठाएं। कथा के अंत में वे राजा विक्रमसेन वृद्ध हो गए, पर उनकी बुद्धि कभी जर्जर नहीं हुई। उन्होंने अपने अंतिम समय में एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने जीवन के सभी सुख भोगे, सभी युद्ध जीते, सभी मंत्री बदले, पर जब मैंने अपनी बुद्धि को मुंह खोलकर हंसने दिया तब जाकर मुझे शांति मिली। वह हंसी बिना किसी कारण के थी, बस इसलिए कि मैं जीवित था, सांस ले रहा था और यह क्षण मेरा था। यही बुधवार की सबसे बड़ी कथा है। क्षण का महत्व, बुद्धि की स्वतंत्रता और वाणी की पवित्रता। और इस कथा के साथ मैं आप सबको इस बुधवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हो सकता है कि आपने यह कथा किसी व्हाट्सएप पर पढ़ी हो या किसी मंदिर में सुनी हो या किसी बुजुर्ग के मुंह से सुनी हो, पर आज अपनी निजी अनुभूति से इसे जीने का प्रयास करें। भाषण नहीं बल्कि मौन में झांकना सीखें, अनुष्ठान नहीं बल्कि आचरण सुधारें। फल की चिंता न करें, क्योंकि जब बीज सही हो तो वृक्ष अपने आप फल देता है। यही प्रकृति का नियम है, यही बुध ग्रह का संदेश है, यही जीवन की परम सच्चाई है। आप सब मुझे क्षमा करें यदि मैंने लंबा कर दिया, पर बुधवार की कथा उतनी ही लंबी है जितनी हमारी चेतना, और वह कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सांस के साथ नई कथा जन्म लेती है। बस उसे सुनने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए, साथ से वो और सबसे बढ़कर समझने वाला चाहिए। इस बुधवार दिया जलाएं, पर सबसे बड़ा दिया अपने मन का जलाएं। वह दिया जो अज्ञान के अंधकार को हटाए। हरी वस्तुएं अर्पित करें, पर सबसे बड़ी हरियाली अपनी वाणी में रखें। हरा अर्थात स्नेह, करुणा और माधुर्य। बुधवार का व्रत रखें, पर सबसे बड़ा व्रत है किसी को दुखी न करने का संकल्प। यही मेरी ओर से आप सबके लिए बुधवार की अनमोल कथा है। इसे अपने हृदय में संजो कर रखें और जीवन में उतारें। बार बार यह न पढ़ें बल्कि एक बार गहराई से आत्मसात करें, क्योंकि एक सच्ची कथा बार बार पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती है, और जो कथा जी ली जाए वही अमर होती है। इसी के साथ मैं आपको इस पवित्र बुधवार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, वाणी मधुर हो,
विचार सात्विक हों और जीवन सरल, सुंदर एवं अर्थपूर्ण हो। यही मेरी प्रार्थना है उस परम चेतना से जो हम सबके भीतर बुद्ध रूप में विराजमान है। AUM बुधाय नमः। बहुत पुरानी बात है। उस समय की बात है जब पृथ्वी पर देवता और मनुष्य एक दूसरे से संवाद किया करते थे, जब वाणी में मंत्रों की गूंज होती थी और जब हर पत्ती, हर बूंद, हर मिट्टी के कण में एक कहानी छिपी होती थी। उन्हीं दिनों मधुपुरी नाम का एक राज्य था जो अपनी समृद्धि, अपनी कला, अपनी न्याय व्यवस्था और अपनी जनता की खुशहाली के लिए सप्त द्वीपों में प्रसिद्ध था। उस राज्य के स्वामी थे महाराज विक्रमसेन। एक ऐसा नाम जिसका अर्थ था विक्रम अर्थात पराक्रम और सेन अर्थात सेना का स्वामी। पर उनके भीतर जो असली युद्ध चल रहा था वह किसी शत्रु से नहीं बल्कि स्वयं से था, अपनी अतृप्त चाहतों से, अपनी उस प्यास से जो सागर पी जाने के बाद भी नहीं बुझती। राजा विक्रमसेन के पास वह सब कुछ था जो कोई राजा चाह सकता था। अनुपम महल, दुर्लभ रत्न, विश्वासी मंत्री, अनुशासित सेना, सुंदर रानियां, विद्वान पुरोहित, कवियों की सभा, नर्तकियों की कला और प्रजा का अटूट प्रेम। लेकिन इन सब के बावजूद उनके हृदय में एक खालीपन था, एक ऐसा विवर जिसे धन से, मान से, विजय से और दान से भी नहीं भरा जा सका था। वे चाहते थे कि उनका राज्य अयोध्या से भी अधिक पवित्र हो, मगध से भी अधिक शक्तिशाली हो और उज्जैन से भी अधिक वैभवशाली हो। हर नई उपलब्धि पर उन्हें क्षणिक संतोष मिलता, पर अगले ही पल एक नई इच्छा उनके मन में अंकुरित हो जाती। कोशिश की हामिरी भाषती जो किसी वृक्ष की तरह तेजी से फैलती और उनकी चेतना को आच्छादित कर लेती। एक बुधवार का दिन था और बुधवार को विशेष रूप से राजा विक्रमसेन बड़े धूमधाम से बुद्धदेव की पूजा किया करते थे। उस दिन वे प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करते, हरा चंदन अपने मस्तक पर लगाते और एक विशिष्ट मणि जो बुध ग्रह के नाम से प्रतिष्ठित थी उसे अपने गले में धारण करते। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते, होमाग्नि में सरसों, चना और घी का आहुति देते और गरीबों को हरे वस्त्र तथा हरी सब्जियां दान करते। लेकिन उस विशेष बुधवार को जब वे अपनी राजसी आरती समाप्त करके सिंहासन पर विराजमान होने ही वाले थे कि दरबान ने आकर सूचना दी। महाराज, एक वृद्ध तपस्वी जो वस्त्रहीन प्राय हैं, केवल एक कंबल ओढ़े, हाथ में एकमात्र कमंडल और एक छोटी सी जटा धारण किए, दरवाजे पर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उनके मुख पर ऐसा तेज है जैसे सहस्रों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, परंतु उनका शरीर अत्यंत कृश और मुरझाया हुआ है। राजा विक्रमसेन ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाओ। ऐसे संत महापुरुष बिना कारण किसी के द्वार पर नहीं आते। वे तपस्वी जब अंदर आए तो उन्होंने न तो किसी को प्रणाम किया, न किसी से आशीर्वाद मांगा और न ही किसी ओर देखा। उनकी आंखें सीधी राजा के नेत्रों में गड़ी हुई थीं, मानो वे उनके अंतर्मन का वाचन कर रहे हों। राजा ने उन्हें अपना स्वर्ण आसन देना चाहा, पर तपस्वी ने कहा, मुझे स्वर्ण आसन नहीं चाहिए राजन, मुझे तो बस एक क्षण का मौन चाहिए और तुम्हारी उस एक मौन बात को सुनने की इच्छा है जो तुमने आज तक किसी से नहीं कही। राजा विक्रमसेन स्तब्ध रह गए। उन्होंने तपस्वी के समक्ष एक साधारण चटाई बिछा दी और स्वयं जमीन पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस महापुरुष के सामने सिंहासन का अहंकार रखना उचित नहीं है। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, महात्मन, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं जितना बाहर से प्रतापी हूं उतना ही भीतर से अशांत हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरे कोष भरे हैं पर मेरा हृदय खाली है। मेरी प्रजा मुझे वीर कहती है, पर मैं स्वयं को कायर पाता हूं, क्योंकि मैं अपने मन के उस कोने में जाने से डरता हूं जहां सत्य रहता है। मैं बुधवार को बुद्धदेव की पूजा करता हूं, उपवास रखता हूं, दान करता हूं, पर मुझे यह सब एक यांत्रिक क्रिया लगती है जिससे मेरी बुद्धि न तो शुद्ध होती है न मेरी वाणी में सरस्वती का निवास होता है। मेरे शब्द तो बस आदेश और घोषणाएं हैं। वे कभी किसी के घाव पर मरहम नहीं बने, कभी किसी के संशय को दूर नहीं कर सके। तपस्वी ने राजा की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उनके कहने का तरीका ऐसा था जैसे वे शताब्दियों से ज्ञान को अपने भीतर संजोए बैठे हों। उन्होंने कहा, राजन, तुमने अपने रोग का निदान तो कर लिया, पर अब उसका इलाज देखो। तुम बुधवार को बुद्ध की पूजा करते हो, पर बुद्ध केवल एक ग्रह नहीं है, वह एक चेतना है, एक अवस्था है, एक ऊर्जा है जो हर उस व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, जो सोचता है, जो बोलता है, जो समझता है
और जो संशय से निकलकर ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध का वास्तविक ध्यान उस आरती या उस अग्निहोत्र में नहीं है, बल्कि उस क्षण में है जब तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण करते हो, जब तुम किसी की बात को बीच में मत काटकर उसे पूरी तरह सुनते हो, जब तुम क्रोध में आकर भी कठोर शब्द नहीं बोलते, और जब तुम अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों को जलाने के लिए नहीं बल्कि जलाने के लिए करते हो, बल्कि दूसरों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए करते हो। इतना कहकर तपस्वी खड़े हुए और बोले, चलो राजन, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूं जो बहुत छोटी है परंतु जिसके फल अत्यंत बड़े हैं। पर एक वचन दो, मेरे हर निर्देश का बिना किसी शंका, बिना किसी विरोध और बिना किसी प्रश्न के पालन करोगे। राजा ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस वृद्ध तपस्वी के पास वही कुंजी है जो उनके जीवन के उस बंद दरवाजे को खोलेगी जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया था। राजा ने अपने मंत्रियों को दरबार समाप्त करने का आदेश दिया और वे तपस्वी के साथ महल के पिछले दरवाजे से निकल गए, जिसे गुप्त द्वार कहा जाता था और जो सीधे जंगल की ओर जाता था। वह जंगल अत्यंत घना था, जहां सूर्य का प्रकाश भी धारण करने के लिए पत्तियों से होकर गुजरता था, मानो वहां भी एक अलग ही लोक हो। रास्ते में बड़े बड़े वृक्ष थे जिनकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि वे धरती की आत्मा तक पहुंच गई थीं। पक्षी अपनी अनोखी भाषा में बातें कर रहे थे और कहीं कहीं पर हिरणों के झुंड उन्हें निर्भयता से देख रहे थे, जैसे वे जानते हों कि ये दोनों मनुष्य किसी दूसरे ही लोक के यात्री हैं। तपस्वी ने राजा को एक कंदरा दिखाई जो बिल्कुल साधारण थी, पर उसके अंदर एक दीपक जल रहा था। वह दीपक मिट्टी का था, छोटा था, उसकी बाती मोटी तो नहीं थी पर जल रही थी, और उसकी लौ एक अजीब ओगरीब नृत्य कर रही थी, मानो वह किसी अदृश्य संगीत पर थिरक रही हो। तपस्वी ने राजा से कहा, यह दीपक मेरा सबसे बड़ा गुरु है। इसने मुझे सिखाया है कि अंधकार को दूर करने के लिए बड़ी लौ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही दिशा और अडिगता की जरूरत होती है। अब राजन, तुम इस लौ को अपनी मुट्ठी में बंद करो, जैसे तुम अपने राजकोष को बंद करते हो, जैसे तुम अपने दुश्मनों को कैद करते हो, जैसे तुम अपनी भावनाओं को छिपाते हो। राजा ने ज्यों ही अपनी हथेली उस ज्योति के समीप रखी और मुट्ठी बंद करने का प्रयास किया, त्यों ही वह लौ बुझ गई। उनके अंगुलियों के बीच से धुएं की एक पतली रेखा निकली और फिर वहां सिर्फ अंधकार रह गया और जलती हुई बाती की बदबू आने लगी। राजा ने तपस्वी की ओर व्याकुलता से देखा, पर तपस्वी ने बिना किसी हड़बड़ी के एक पत्थर की रगड़ से फिर से उस दीपक को प्रज्वलित किया और बोले, अब इसे खुली हथेली में थामने का प्रयास करो, जैसे तुम प्रजा का आशीर्वाद थामते हो, जैसे तुम नदी का जल थामते हो, जैसे तुम हवा को थामते हो। राजा ने खुली हथेली को उस ज्योति के नीचे रखा और जैसे ही उन्होंने उसे थामना चाहा, लौ उनकी उंगलियों के बीच से खिसक गई, मानो वह कोई जल रही मछली हो। उन्होंने बार बार प्रयास किया, पर हर बार वह लौ उनके हाथ से फिसल जाती, क्योंकि लौ तो थामी नहीं जाती, उसे तो बस देखा और अनुभव किया जा सकता है। तपस्वी ने राजा से पूछा, क्या तुमने इस दीपक की भाषा सीखी? राजा ने शिरा हिलाई, क्योंकि वे अब पूरी तरह स्तब्ध और निश्शब्द थे। तब तपस्वी ने उसी कंदरा के बाहर एक चट्टान पर बैठकर राजा को अपने बगल में बिठाया और एक लंबा मौन रखा। उस मौन में राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो वे स्वयं से, अपने बचपन से, अपने उन सपनों से मिल रहे हैं जिन्हें उन्होंने राजगद्दी पर बैठते ही मार दिया था। तब तपस्वी ने कहा, राजन, इस दीपक की 3 शिक्षाएं हैं। पहली, जो तुम पकड़ना चाहते हो वह कभी नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि पकड़ने का अर्थ है उसे बांधना, और जो बंधता है वह सजीव नहीं रहता। इसलिए प्यार मत करो, प्रेम करो, क्योंकि प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, सिर्फ बहाव होता है। दूसरी, जो तुम छोड़ना चाहते हो वह कभी छोड़ी नहीं जाती, क्योंकि छोड़ने का अर्थ है उसे भूल जाना, पर जो सच है वह स्मृति में बना रहता है। इसलिए भागो मत, सामना करो और फिर उसे अपने भीतर स्थान दो, क्योंकि हर विरोधी हमारा ही एक रूप होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वयं वह दीपक हो। तुम्हें किसी बाहरी तेल या बाती की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सांस ही तुम्हारी बाती है और तुम्हारी जागरूकता ही तुम्हारा तेल है। जब तुम इस सत्य को जान लोगे तो बुधवार की कोई पूजा तुम्हें एक बाहरी देवता से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के उस प्रकाश से मिलाएगी जो कभी बुझता नहीं, कभी घटता नहीं और कभी थमता नहीं। राजा की आंखें अब भरी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार अपनी सीमाओं को स्वीकार किया था। उन्होंने तपस्वी से पूछा, पर गुरुदेव, इस बुधवार का व्रत,
इस बुधवार का रंग, इस बुधवार का अन्न, इस बुधवार का उपवास, इन सब का क्या महत्व है? क्या ये सब व्यर्थ हैं? तपस्वी ने गहरी हंसी हंसी, जो उस जंगल की खामोशी में ऐसी लगी मानो कोई घंटी बजी हो। उन्होंने कहा, व्यर्थ नहीं, पर उनका अर्थ उससे कहीं अधिक गहरा है जितना लोग समझते हैं। हरा रंग प्रकृति का रंग है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम भी प्रकृति का एक हिस्सा हो। तुम्हारा शरीर मिट्टी से बना है, तुम्हारा मन आकाश से बना है, और तुम्हारी बुद्धि उस नदी से बनी है जो कभी रुकती नहीं। जब तुम हरा वस्त्र धारण करते हो तो तुम उस नदी को अपने ऊपर चढ़ाते हो, उस हरियाली को अपने अहंकार पर लादते हो ताकि वह नम्र हो जाए। उपवास का अर्थ है अपनी इंद्रियों को एक दिन के लिए विश्राम देना, ताकि वे तुम पर हावी न हों, बल्कि तुम उन पर हावी हो सको। अन्न का दान उस सत्य का प्रतीक है कि जो तुम्हारे पास आया है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं आया, बल्कि उसे बांटने के लिए आया है। और मंत्रों का जाप वह मात्र ध्वनि नहीं है, वह उस अनाहत ध्वनि को स्मरण करने का एक साधन है जो इस ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान है। राजा ने गहरी श्रद्धा से यह सब सुना और उनके मन में एक नए प्रकार का प्रकाश फैल गया, जो किसी दीपक की भांति नहीं था, बल्कि उस सूर्य की भांति था जो बादलों के पीछे से निकलकर पूरी पृथ्वी को आलोकित कर देता है। उसी क्षण राजा ने अपने अंदर एक निर्णय लिया कि अब से वे हर बुधवार को सिर्फ बाहरी अनुष्ठान नहीं करेंगे, आज का देंगे, बल्कि उसके साथ साथ अपने भीतर भी एक आंतरिक अनुष्ठान करेंगे। वे अपनी वाणी को तौलेंगे, अपने विचारों को न्यारेंगे, अपने क्रोध को शांत करेंगे, अपने अहंकार को नम्र बनाएंगे और अपने प्रेम को निर्मल करेंगे। तपस्वी ने राजा के मस्तक पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। जाओ राजन, अब तुम उस मार्ग पर चलने को तैयार हो जिसे बुद्ध स्वयं चुनते हैं। याद रखना, बुद्ध ग्रह न तो शुभ है और न अशुभ, वह तो एक दर्पण है जो तुम्हारी सोच का हूबहू प्रतिबिंब दिखाता है। यदि तुम भीतर से शुद्ध हो तो वह तुम्हें तीक्ष्ण बुद्धि देगा। यदि तुम भीतर से मलिन हो तो वही बुद्धि तुम्हें चालाक बना देगी, जो कभी सुख नहीं देती। राजा महल में लौटे, पर इस बार वे बिल्कुल बदले हुए थे। उनके चेहरे पर वही तेज था जो उस तपस्वी के चेहरे पर था, शांत, अडिग और गहन। उन्होंने उसी दिन अपने दरबार में एक नई परंपरा शुरू की। प्रत्येक बुधवार को वे पूरे दिन केवल वही बोलते थे जो अत्यंत आवश्यक, पूर्णतः सत्य और निस्वार्थ होता था। बाकी का समय वे मौन रहते थे, और उस मौन में वे अपनी बुद्धि को सुनते थे, अपने उस अंतर्ज्योति को जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है, पर हम उसे अपनी चीखों और अपने अहंकार के शोर से दबा देते हैं। कुछ महीनों बाद राज्य में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। अब राजा के निर्णय और भी अधिक सटीक हो गए थे। उनके शब्दों में एक अलौकिक मिठास और प्रभाव आ गया था। था और वे प्रजा के हर छोटे से छोटे सुख दुख को बिना कहे ही समझ जाते थे। मंत्रियों ने सोचा कि राजा ने कोई नया मंत्र सीख लिया है, पर राजा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने एक दीपक से सीखा है कि खाली हाथ में सब कुछ आ सकता है और भरी मुट्ठी में कुछ भी टिकता नहीं। एक बुधवार को राजा ने अपनी सारी प्रजा को एकत्रित करके एक ऐसी सभा बुलाई जिसमें न तो कोई विद्वान था, न कोई सेनापति, न कोई मंत्री, बल्कि हर वर्ग के लोग थे। किसान, ग्वाला, बढ़ई, लोहार, सुनार, धोबी, जुलाहा और यहां तक कि वे भिखारी भी, जो प्रायः महल के पिछले द्वार पर भीख मांगते थे। राजा ने उस सभा में सबसे पहले कहा, आज मैं तुम सबसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कोई उपहार दो, कोई कर चुकाओ या कोई स्तुति करो। मैं चाहता हूं कि तुम में से हर व्यक्ति बारी बारी से मुझसे यह कहे कि उसे मुझसे क्या शिकायत है, मैंने कब उसे दुखी किया, कब मेरी वाणी ने उसे चोट पहुंचाई, कब मेरे निर्णय ने उसे अन्याय सहने को विवश किया। पूरी सभा सन्नाटे में आ गई, क्योंकि आज तक किसी राजा ने अपनी प्रजा से अपनी गलतियां सुनने का साहस नहीं दिखाया था। धीरे धीरे एक वृद्ध महिला ने हाथ उठाया और कहा, महाराज, 3 बुधवार पहले जब आपने दान का आयोजन किया था तो आपके द्वारा भेजे गए सेवक ने मुझे अपमानित किया था, यह कहकर कि बूढ़ी औरत को इतना अन्न नहीं चाहिए। राजा ने उस महिला से क्षमा मांगी और उसे उस दिन दुगना अन्न देने का आदेश दिया। साथ ही उस सेवक को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उसकी वाणी ने राजा के नाम को कलंकित किया था। फिर एक युवा किसान ने कहा, महाराज, पिछले साल जब सूखा पड़ा था तो आपके द्वारा नियुक्त अधिकारी ने हम किसानों से अतिरिक्त कर वसूला था और हम चुप रह गए, क्योंकि हमें डर था कि कहीं आप नाराज न हो जाएं।
राजा ने वहां बैठकर सारा हिसाब किताब मंगवाया और तुरंत निर्णय लिया कि उस वर्ष का अतिरिक्त कर वापस किया जाएगा और भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो। इसके लिए एक स्वतंत्र न्याय समिति बनाई जाएगी जिसमें प्रजा के सदस्य भी होंगे। इस तरह राजा ने अपनी प्रजा से सीखा और प्रजा ने राजा से सीखा, और उसी बुधवार से राज्य में एक नई हरियाली आई, न सिर्फ खेतों में बल्कि लोगों के मन में भी। लोगों ने देखा कि उनका राजा अब कोई अलौकिक शक्ति वाला देवता नहीं हूं, बल्कि एक साधारण मनुष्य है जो अपनी गलतियां मान सकता है, जो माफी मांग सकता है और जो बदल सकता है। इस घटना के बाद राजा के प्रति प्रजा का प्रेम और भी गहरा हो गया, क्योंकि अब वे राजा को अपने से अलग नहीं बल्कि अपने ही परिवार का एक सदस्य मानने लगे थे। और राजा ने भी पाया कि जब वे अपने सिंहासन के गौरव को थोड़ा नीचे रखते हैं तो वह सिंहासन और भी ऊंचा हो जाता है, क्योंकि अब वह प्रेम की नींव पर खड़ा होता है, न कि भय की। बुधवार की वह कथा अब मधुपुरी के हर घर में गाई जाने लगी और उसे लोग बुधवार का ज्ञान दीप कहने लगे, क्योंकि उस कथा में मुख्य पात्र एक दीपक था जो न मुट्ठी में बंधा न खुली हथेली में थमा, पर अपनी उपस्थिति से अंधकार मिटा गया। यह दीपक हर मनुष्य के भीतर है, पर हम उसे बाहर खोजते फिरते हैं, क्योंकि हमें अपने भीतर की उस नन्ही ज्योति पर विश्वास नहीं है जो पल पल जलती रहती है। चाहे हम जागें या सोएं, चाहे हम आनंदित हों या दुखी, बस उसे देखना है, उसे पहचानना है और उसे प्रकट होने देना है। यही बुधवार का संदेश है। छामैन आशीष थे। यही वह अनमोल रत्न है जो हर श्वास में, हर शब्द में, हर मौन में समाया हुआ है। अब तक यह कथा जितनी बाहरी घटनाओं में रही, अब इसे अपने भीतर उतारने का समय आ गया है, क्योंकि यह कथा केवल राजा विक्रमसेन की नहीं है। यह हर उस आत्मा की कथा है जो इस बुधवार की संध्या पर अपनी बुद्धि को जगाने के लिए प्रयासरत है। यह कथा उस मां की है जो, अपने सुनिए, यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य कहानियों का सार है जो इस ब्रह्मांड के प्रारंभ से लेकर आज तक हर उस प्राणी ने जी है जिसने कभी अपने मन को शांत करके अपनी बुद्धि की ओर देखा हो, जिसने कभी अपनी वाणी को रोककर अपने भीतर की आवाज को सुना हो, और जिसने कभी अपनी सोच की धारा को मोड़कर सत्य के उस सागर में गोता लगाया हो जहां कोई डूबता नहीं बल्कि सदा के लिए तैरना सीख जाता है। यह कथा उस क्षण की है जब समय स्वयं थम जाता है और केवल चेतना बचती है। वह चेतना जो बुध ग्रह के रूप में हमारे ज्योतिषीय मानचित्र पर अंकित है, पर जिसका वास्तविक अस्तित्व हमारे हृदय के उस कोने में है जहां हम अपनी सबसे गहरी सच्चाइयों को छिपाकर रखते हैं, क्षमा बना देते हैं, क्योंकि हमें डर है कि वे सच्चाइयां यदि बाहर आ गईं तो हमारी सारी झूठी बुनावट ढह जाएगी। मधुपुरी का राज्य इस दिशादान इशा करते हैं, जिसका नाम सुनते ही मन में मिठास और समृद्धि का भाव आता है, सचमुच में एक स्वर्गीय नगरी थी। उसकी गलियां स्वच्छ थीं, उसके मकान सुंदर थे, उसके बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और उसकी प्रजा इतनी निष्कपट थी कि कोई अपने घर का दरवाजा रात में ताला लगाना भूल जाता तो भी कोई चोरी नहीं होती थी। राजा विक्रमसेन ने अपने पूर्वजों से इस राज्य को विरासत में पाया था और अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से उसे और भी समृद्ध बना दिया था। उन्होंने कई युद्ध जीते थे, कई षड्यंत्रों को विफल किया था, कई सूखों और अकालों को अपनी नीतियों से टाला था और कई विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। लेकिन जैसा कि संसार का नियम है, बाहरी उपलब्धियां कभी भी आंतरिक शांति की गारंटी नहीं देती। राजा के पास जितनी अधिक विजय होती उतना ही अधिक उनका भय बढ़ता। भय कि यह सब छिन न जाए, भय कि कोई नया शत्रु उन्हें चुनौती न दे, भय कि उनके अपने मंत्री ही उनसे गद्दारी न कर बैठें, भय कि उनकी प्रजा कहीं उनसे ऊब न जाए और भय कि मृत्यु कभी भी उनके इस सारे वैभव को झटके से छीन न ले। इस प्रकार राजा का जीवन बाहर से तो सुवर्ण सिंहासन जैसा दिखता था, पर भीतर से वह कांटों की सेज था जिस पर वे प्रतिदिन बिना नींद की रातें बिताते थे और प्रतिदिन प्रातः एक नए अहंकार के साथ उठते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई तो उनका राज्य और उनकी प्रतिष्ठा दोनों ही नष्ट हो जाएंगी। इसी बीच एक बुधवार की सुबह, जब सूर्य की पहली किरण राजमहल के शिखर पर स्थित स्वर्ण कलश पर पड़कर उसे जलता हुआ सा बना रही थी और पक्षी अपनी मधुर चहचहाहट से वातावरण को संगीतमय बना रहे थे, राजा अपनी पूजा पाठ में व्यस्त थे। उन्होंने विधि विधान से बुद्धदेव की आरती उतारी, हरा चंदन लगाया, हरी दूब और हरे पत्ते अर्पित किए और उपवास का संकल्प लिया।
लेकिन उनके मन में कोई उत्साह नहीं था, कोई भक्ति का भाव नहीं था, कोई श्रद्धा की लहर नहीं थी। आंपक अवकाश थी। बस एक यांत्रिकता थी, जैसे कोई कर्मचारी अपनी दिनचर्या निभा रहा हो। वे स्वयं इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी इस खोखली पूजा पर गहरी पीड़ा होती थी। पर वे इस दुविधा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाते थे, क्योंकि राजा होने के नाते उन पर यह बाध्यता थी कि वे आम जनता के लिए एक धार्मिक और आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करें। बस यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। बाहर आदर्श, भीतर खंडहर। जब वे पूजा समाप्त करके अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और दरबार की औपचारिकताएं शुरू होने वाली थीं, कि एक बूढ़ा सन्यासी, जिसके बाल सफेद थे और दाढ़ी इतनी लंबी कि वह उनकी कमर तक जाती थी, और जिसका शरीर इतना क्षीण था कि ऐसा लगता था मानो वह केवल हड्डियों का एक ढांचा हो, परंतु जिसकी आंखों में इतना तेज और गहराई थी कि कोई भी उन आंखों को देखकर अपनी सारी क्षुद्रताओं को भूल जाता था, दरबार के मुख्य द्वार पर आकर खड़ा हो गया। दरबान ने पहले उसे रोकना चाहा, क्योंकि उसके वस्त्र अत्यंत मैले कुचैले थे और वह राज दरबार में आने के योग्य नहीं लगता था। परंतु ज्यों ही सन्यासी ने अपनी दृष्टि दरबान पर डाली, त्यों ही दरबान के हाथ पांव फूल गए, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने बांध दिया हो। उसने बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई आदेश दिए बस चुपचाप दरबान की ओर देखा, और दरबान ने स्वतः ही रास्ता दे दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि कोई योगीश्वर है जो किसी बड़े उद्देश्य से आया है। जब सन्यासी दरबार के बीचों बीच खड़ा हुआ तो पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया, जैसे कोई महान तूफान आने से पहले प्रकृति थम जाती है। राजा ने अपने आसन से उठकर सन्यासी का स्वागत किया, क्योंकि राजा विक्रमसेन एक विद्वान और धार्मिक राजा थे, और वे जानते थे कि सन्यासियों का सम्मान करना हर राजा का कर्तव्य है। उन्होंने सन्यासी को अपने निकट एक आसन दिया और विनम्र स्वर में कहा, महात्मन, आपका आगमन हमारे इस दरबार की शोभा बढ़ा रहा है। क्या आप कोई आशीर्वाद देना चाहेंगे, या क्या आप हमसे कोई सहायता चाहते हैं? हमारा राजकोष, हमारी सेना, हमारी बुद्धि, सब कुछ आपके लिए समर्पित है। सन्यासी ने राजा की ओर एक गंभीर दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत बहुत उदार है और तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर है, पर मुझे न तो तुम्हारे कोष की आवश्यकता है, न तुम्हारी सेना की, और न ही तुम्हारी बुद्धि की, क्योंकि मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरा कमंडल, मेरा आसन, मेरा ज्ञान और मेरा मौन। लेकिन मुझे तुमसे एक चीज चाहिए जो तुम्हारे पास अत्यंत प्रचुर मात्रा में है, पर जिसे तुम स्वयं कभी उपयोग नहीं करते। वह है तुम्हारी वास्तविक बुद्धि, तुम्हारी वह बुद्धि जो सिंहासन पर नहीं बल्कि उस कोने में बैठी है जहां तुम अपने सपनों को दफनाते हो। राजा को सन्यासी की इन बातों से एक अजीब सी गहरी चोट लगी। वह चोट जो कभी कभी किसी सच्चे वचन के तीर से लगती है, जो हड्डी तक पहुंचती है पर फिर भी रक्त नहीं बहाती, बल्कि उस स्थान को साफ कर देती है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, महात्मन, आपने मेरे मन की बात कही है। मैं आज तक उस बुद्धि को जानता हूं, पर उसे पहचानता नहीं। आज तक मैंने उस बुद्धि का उपयोग केवल राज्य के लिए, विजय के लिए और दूसरों को मात देने के लिए किया है, न कि स्वयं को जानने के लिए। क्या आप मुझे उस बुद्धि को पहचानने का कोई उपाय बताएंगे? सन्यासी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, उपाय सरल है पर करना कठिन है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जो न तो लंबी है न थकाने वाली, पर जिसके प्रत्येक कदम पर तुम्हें अपनी ही कमजोरियों और अपनी ही ताकतों का सामना करना पड़ेगा। मगर शर्त एक है, जो भी मैं कहूं तुम बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी तर्क के और बिना किसी विलंब के करना, क्योंकि ज्ञान का पहला सोपान आज्ञाकारिता है, पर वह आज्ञाकारिता भय से नहीं बल्कि विश्वास से उत्पन्न होनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और सेवकों को आदेश दिया कि वे दरबार को समाप्त करें, और वे बिना किसी दिखावटी वैभव के, बिना किसी रथ या हाथी के, बस साधारण चरण पादुका पहनकर और सादा वस्त्र धारण करके उस सन्यासी के साथ महल के पिछले द्वार से निकल पड़े। वह पिछला द्वार इतना छोटा था कि केवल एक व्यक्ति उसमें से गुजर सकता था, और वह सीधे राजमहल के बगीचे से होता हुआ उस घने जंगल की ओर जाता था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें देवता भी विचरण करते हैं और राक्षस भी अपना निवास बनाते हैं।
पर सच तो यह था कि वह जंगल मनुष्य की अपनी ही मानसिक अवस्थाओं का प्रतीक था, जहां हर पत्ती किसी विचार को, हर कंटीली झाड़ी किसी बाधा को, और हर साफ सुथरा रास्ता किसी स्पष्टता को दर्शाता था। जब राजा और सन्यासी जंगल में प्रवेश कर गए तो राजा को एक अजीब अनुभव हुआ। वे सिंहासन से उतरकर जमीन पर चल रहे थे। वे महल के शीतल संगमरमर के फर्श के बजाय पत्तों और मिट्टी के मुलायम बिछौने पर कदम रख रहे थे। उनके आसपास न तो कोई नौकर था, न कोई चमरधारी, न कोई मंत्री, न कोई रक्षक। बस वे और उनके साथ वह वृद्ध सन्यासी जो किसी मार्गदर्शक की भांति बिना रुके, बिना थके, एक निश्चित गति से उन्हें आगे ले जा रहा था। कुछ दूरी पर चलने के बाद सन्यासी ने एक विशाल पत्थर की कंदरा दिखाई, जिसका मुंह इतना संकरा था कि अंदर प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ता था। पर अंदर जाने पर वह इतनी विशाल थी कि उसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। कंदरा का एक कोना था जहां से धुंधली रोशनी आ रही थी, और जब राजा ने करीब से देखा तो पाया कि वह एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था जो एक चट्टान के ऊपर रखा हुआ था, और उसकी लौ इतनी नन्ही थी कि किसी भी क्षण हवा का कोई झोंका उसे बुझा सकता था। पर फिर भी वह अदम्य भाव से जल रही थी, मानो वह स्वयं जीवन का प्रतीक हो। नन्हा, जहरहा, नाजुक, आहर, अमर। सन्यासी ने उस दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा सबसे पुराना और सबसे प्यारा मित्र है। यह मुझसे भी पुराना है, क्योंकि यह वही दीपक है जिसने मुझे ज्ञान का प्रथम पाठ पढ़ाया था, जब मैं स्वयं एक अज्ञानी और अहंकारी युवक था। अब राजन, तुम इस दीपक के सामने बैठो और पहले मेरी पहली शिक्षा ग्रहण करो। क्या तुम इस दीपक की लौ को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हो? राजा ने उस लौ को देखा और एक बालक के समान बिना किसी झिझक के अपनी हथेली बढ़ाई, और ज्यों ही उन्होंने मुट्ठी बंद करने का प्रयास किया, उस भीषण अंधकारमय कंदरा में लौ बुझ गई और केवल धुएं की काली लकीर अंधकार में घुल गई। राजा को लगा कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया है, पर सन्यासी ने बिना किसी क्रोध या निराशा के बड़ी सरलता से फिर से दीपक जलाया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी चकमक निकाली और उसे पत्थर से टकराकर चिंगारी पैदा की और फिर से बाती को प्रज्वलित कर दिया। फिर उन्होंने राजा से कहा, अब इसी लौ को खुली हथेली पर थामने का प्रयास करो, जैसे कोई नदी का पानी हाथों में उठाता है, जैसे कोई फूल की पंखुड़ियों को छूता है बिना उसे मसले। राजा ने फिर से प्रयास किया। अब उन्होंने अपनी हथेली खुली रखी और लौ के नीचे धीरे धीरे ले गए, पर जैसे ही वे उसे पकड़ना चाहते थे, उनकी उंगलियों के स्पर्श के साथ ही लौ फिसल गई, मानो उसे छूना ही वर्जित हो। राजा ने कई कई बार प्रयास किया, बायां हाथ, दायां हाथ, धीरे धीरे, तेज तेज, लौ के पास से, लौ के नीचे से, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। एक समय तो उन्होंने अपनी हथेली को लौ के आसपास इतनी गति से घुमाया कि लौ का झुकना भी लगभग बुझने जैसा हो गया, पर लौ थी कि बुझी नहीं, बस खिसकती रही, राजा की अंगुलियों से बचती रही, जैसे वह राजा के साथ कोई चंचल खेल खेल रही हो। निराश और हताश होकर राजा ने सन्यासी से कहा, महात्मन, यह असंभव है। लौ न तो बंद होती है न थमती है। सन्यासी ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा राजन, तुमने आज वह सत्य समझ लिया जिसे समझने में मुझे 20 वर्ष लगे। लौ को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे तो केवल देखा जा सकता है, उसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है, उसके प्रकाश में कुछ पढ़ा जा सकता है, पर उसे वश में करना, उसे कैद करना, उसे अपनी मुट्ठी में बंद करना, यह असंभव है। और यही सत्य तुम्हारी बुद्धि पर भी लागू होता है। बुद्धि को भी पकड़ा नहीं जा सकता, उसे बांधा नहीं जा सकता, उसे कोठरियों में कैद नहीं किया जा सकता। बुद्धि तो एक धारा है, एक नदी है, वह बहती है, वह घटती बढ़ती है, वह रुकती थमती है, पर उसे मुट्ठी में लेना सोचना भी मूर्खता है। जब तुम बुद्धि को पकड़ने का प्रयास करते हो तो वह खत्म हो जाती है, जैसे वह लौ मुट्ठी में बुझ गई। और जब तुम उसे खुली हथेली में थामने की कोशिश करते हो तो वह आंखों के सामने से निकल जाती है। बनता है, जैसे लौ खुली हथेली से खिसक गई। बुद्धि का सही उपयोग न उसे पकड़ना है और न उसे छोड़ देना है, बल्कि उसके प्रकाश में स्वयं को देखना है, उसके ताप में स्वयं को तपाना है और उसकी उपस्थिति में स्वयं को विसर्जित कर देना है।
राजा को इस सरल से दिखने वाले प्रयोग से इतना गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे कुछ क्षणों के लिए पूर्णतः मौन हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार अपनी बुद्धि को किसी बाहरी वस्तु की तरह नहीं बल्कि अपने स्वयं के अस्तित्व का अभिन्न अंग अनुभव किया। उन्होंने सन्यासी को प्रणाम किया और सन्यासी ने उनका सिर अपने हाथों में लेते हुए आशीर्वाद दिया। अब तुम उस बुधवार के योग्य हो गए हो जिसका तुम इतने वर्षों से अनुष्ठान कर रहे थे। आओ, अब मैं तुम्हें दूसरा पाठ पढ़ाता हूं। सन्यासी ने राजा को कंदरा से बाहर निकाला और उन्हें एक ऊंची पहाड़ी चोटी पर ले गए, जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। नीली नदियां, हरे भरे खेत, बस्तियों के छोटे छोटे घर और दूर क्षितिज पर सूर्य अपनी प्रखर किरणों से सारे दृश्य को स्वर्णिम बना रहा था। सन्यासी ने राजा से कहा, यह दृश्य देखो राजन, यह तुम्हारा राज्य है, तुम्हारी प्रजा है, तुम्हारी उपलब्धियां हैं। क्या तुम इस दृश्य को अपनी जेब में रख सकते हो? क्या तुम इस सूर्य को अपने कमरे में बंद कर सकते हो? क्या तुम इस नदी को अपनी मुट्ठी में रोक सकते हो? राजा ने कहा, नहीं महात्मन, ये सब मेरे हैं, पर इन्हें मैं न तो छू सकता हूं, न धारण कर सकता हूं। सन्यासी ने कहा, तो फिर तुम इन्हें अपना क्यों कहते हो? क्या सच में यह राज्य तुम्हारा है या तुम इस राज्य के हो? यह एक गहरा प्रश्न है राजन। तुमने अपने कोषों को भरा है, अपनी सेनाओं को बढ़ाया है, अपनी प्रजा को संगठित किया है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब किसी दिन किसी और के नाम लिखा जाएगा? क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस सिंहासन पर तुम बैठते हो उस पर सैकड़ों लोग बैठे हैं या सैकड़ों और बैठेंगे, पर तुम इसे अपना समझकर उससे चिपक जाते हो, जबकि यह तो एक क्षणिक व्यवस्था मात्र है, एक नाटक का मंच है जहां हर पात्र कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। यह सुनकर राजा के मन में जैसे बिजली कौंधी, क्योंकि वे जीवन में पहली बार अपने राज्य को एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं बल्कि एक मानसिक परिकल्पना के रूप में देख पा रहे थे। उन्होंने कहा, महात्मन, तो क्या मुझे अपना राज्य छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे सन्यासी बन जाना चाहिए? सन्यासी ने हंसकर कहा, नहीं राजन, राज्य मत छोड़ो, बल्कि राज्य को अपने अहंकार से मुक्त करो। तुम राज्य के स्वामी हो, पर राज्य तुम्हारा स्वामी नहीं होना चाहिए। तुम सिंहासन पर बैठो, पर सिंहासन तुम्हारे भीतर नहीं बैठना चाहिए। तुम राज्य का संचालन करो, पर तुम अपने मन को राज्य के झंझटों में न उलझाओ। यही बुद्ध बुद्धि का दूसरा रहस्य है। वैराग्य, पर भाग्य से नहीं बल्कि भीतर से। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि संसार के प्रति अपनी ममता को ढीला करना है, ताकि हर क्षण को उसके वास्तविक रूप में जिया जा सके, बिना किसी आग्रह के कि वह हमेशा ऐसा ही बना रहे। राजा को सन्यासी की यह बात इतनी प्रभावित कर गई कि वे उस पहाड़ी चोटी पर बैठे बैठे रोने लगे। उन आंसुओं में न तो दुख था न अफसोस, बल्कि एक मुक्ति का अनुभव था, एक बोझ उतरने का एहसास था जिसे वे जीवन भर ढोते रहे थे और यह भी नहीं जानते थे कि वह बोझ उनके कंधों पर है। उन्होंने सन्यासी के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, अब मैं आपसे एक और शिक्षा चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वह क्या है जो बुधवार को बुध ग्रह हमें प्रदान करता है। क्या वह केवल एक ग्रह का फल है या उससे भी कुछ अधिक? क्या कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, कोई विद्या है जिसे अपनाकर हम अपनी बुद्धि और वाणी को सदा के लिए शुद्ध कर सकते हैं? सन्यासी ने राजा के सिर पर हाथ रखा और बड़ी गंभीरता से कहा, राजन, बुधवार का बुध कोई बाहरी देवता नहीं है और न ही कोई ग्रह है जो आकाश में घूमता है और तुम्हारी कुंडली बनाता है। बुद्ध तो उस विवेक का नाम है जो हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान है, पर जिसे अज्ञान और अहंकार ने ढक रखा है।